हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न देशों के मुख्य पुरस्कारों के बारे में। यह टॉपिक दोस्तों इसलिए भी ज़्यादा खास बन जाता है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम उन सभी पुरस्कारों को जानेंगे जिन पुरस्कारों को पाकर व्यक्ति गर्व महसूस करता है और देश का भी नाम गौरवान्वित करता है। इस टॉपिक को दोस्तों हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में थ्योरी सेक्शन होगा और पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर सेट पर चर्चा करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से। तो 1954 से शुरू हुआ भारत रत्न देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा, खेल, विज्ञान, साहित्य, कला, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। एक वर्ष में केवल 3 लोग ही इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैज्ञानिक सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी ने सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। एक स्पेशल फैक्ट भी हमें याद रखना है, इंदिरा गांधी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। 1977 में इस पुरस्कार पर जनता पार्टी ने रोक लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस ने 1980 में इसे दोबारा से शुरू करा। वह मदर टेरेसा को यह अवार्ड दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर पहले सबसे युवा भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल प्राइज वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जा रहा है। 1901 से शुरू हुआ यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाना सुनिश्चित हुआ था, जो कि इस प्रकार हैं: भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और विश्व शांति के क्षेत्र में। लेकिन सन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। एक स्पेशल नोट भी हमें याद रखना है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोग ही इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब तक केवल 2 ही लोग मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जिनमें कार्ल फल्डर और सेकंड नाम आता है हैमर शोल्ड का। इन्हें याद किस तरह से रखेंगे, तो जैसा आपको दिख ही रहा है कार्ल फल्डर और हैमर शोल्ड, या तो इनके आगे का नाम ले लेंगे कार्ल हैमर, काला हैमर, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। या फिर इनका जो सरनेम है फल्डट और शोल्ड, फ्लड यानी बाढ़, शोल्ड यानी शील्ड, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फ्लड को रोकने के लिए शील्ड की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से इन दोनों नामों को बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। अब यह पुरस्कार 1974 से मरणोपरांत नहीं दिया जा रहा है। 2 बार नोबेल प्राइज विजेता जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। अभी तक 4 लोग 2 बार इस पुरस्कार को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उनमें से 2 मुख्य जो नाम हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। मैडम क्यूरी, जिन्हें भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और सेकंड नाम लिया है लिनुस पॉलिंग का, जिन्हें रसायन शास्त्र और शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। भारत की बात करें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के लिए सन 1913 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों बात करेंगे उन नामों की जिन्होंने भारत के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इस पुरस्कार को सर्वप्रथम प्राप्त किया। तो गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में टैगोर साहब ने सबसे पहले यह पुरस्कार जीता था। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो साइंस यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा का नोबेल 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए दिया जाता है। फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। विनोबा भावे ने सन 1958 में सबसे पहले यह पुरस्कार प्राप्त किया था, जबकि इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1957 में की गई थी। मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार साहित्य का नोबेल प्राइज के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह प्राइज अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के लिए बुकर कंपनी व ब्रिटिश पब्लिकेशन द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को यह पुरस्कार 2 वर्ष में 1 बार दिया जाता है। अब बात करेंगे उन भारतीय लेखकों की जिन्होंने भारत के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो लेखक BS नायपाल ने इन ए फ्री स्टेट के लिए, सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए और अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर जैसे उपन्यासों के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
पुलित्जर पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में भूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए 11 लाख रुपए व वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्यकार शंकर कुरुप को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी लेखक थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और एक स्पेशल फैक्ट भी याद रखते हैं कि पहली महिला जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया उनका नाम आशापूर्णा देवी था। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। सन 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में मदर इंडिया ने सन 1957 में इसे सबसे पहले प्राप्त करने का गौरव हासिल किया था। सबसे ज़्यादा अब तक 36 बार ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड वॉल्ट डिज्नी के नाम है। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर व नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। इनको याद किस तरह से रखेंगे तो जैसे कि इनके नाम में आ ही रहा है बर्नार्ड, वर्ण माने जलना। इसी तरह से नोब में क्या आ रहा है, नोबेल पुरस्कार में नोब, बैन है, इसमें भी आ रहा है बैन है, और इनके नाम में भी क्या आ रहा है, बैन है। इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं। ऑस्कर पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला भानु अथैया थी। भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को जय हो गीत के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविज़न के लिए एमी पुरस्कार और थिएटर के लिए टोनी पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देसी विदेशी कलाकारों और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी सन 1944 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। हर बार जनवरी में दिए जाने वाला यह अवार्ड 90 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के मतों यानी कि उनके वोट्स के आधार पर दिया जाता है। ये पत्रकार हॉलीवुड और अमेरिका के बाहर के मीडिया द्वारा संबद्धता प्राप्त होते हैं। दोस्तों पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पर क्लिक कर सेकंड पार्ट देख सकते हैं।